हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के कंप्लीट रिकॉल, जिसमें हम पढ़ेंगे पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन है नेम द पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइलम वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ब्रायोफाइलम में वो कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर बर्ड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वो कौन सा पार्ट होता है? मार्जिन्स होती हैं ऑफ द लीफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑल ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड जो बियर करते हैं दोनों सेक्स ऑर्गन इन द सेम इंडिविजुअल। ठीक है, और हमें एग्जाम्पल देना उस ऑर्गेनिज्म का। जो ऑर्गेनिज्म दोनों ही सेक्स ऑर्गन बियर करते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस। ठीक है, तो जो हिबिस्कस प्लांट होता है उसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हमें दो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो क्यूकम्बर और पपाया जो होते हैं उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, मतलब सिंगल सेक्स ऑर्गन कंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू इन्फेक्शन विच कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बींग्स। तो दो इन्फेक्शन वो कौन कौन से हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन बींग्स में? एक हो गया एड्स और एक हो गया गोनोरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड मल्टीपल फिजन, गिव इट्स वन एग्जाम्पल। तो मल्टीपल फिजन क्या होता है? वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, इसमें क्या होता है जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है और बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स को एक ही टाइम पे फॉर्म कर लेता है। ठीक है, इसे हम मल्टीपल फिजन कहते हैं, और इसका क्या एग्जाम्पल हो गया? प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर टेस्टिस, लिस्ट टू फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय टेस्टिस इन ह्यूमन बींग्स। तो टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस जो होता है वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल्स के अंदर। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को। ठीक है, कौन सा? स्पर्म। ठीक है, और मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्चुएशन। पार्चुएशन वो प्रोसेस होता है ऑफ बर्थ जहाँ पे फुली डेवलप्ड फीटस जो होता है कंप्लीशन कर रहा होता है ऑफ जेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्यूबर्टी। ये वो प्रोसेस होता है ऑफ फिजिकल चेंज जहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो फंक्शनली एक्टिव हो जाता है और प्रोड्यूस करने लगता है ओवम और स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो परमानेंट मेथड होता है ऑफ कंट्रासेप्शन इन वुमेन बाय रिमूवल ऑफ अ सेक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कॉजुकेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। ठीक है, जो एड्स होता है वो किसकी वजह से होता है? वो HIV की वजह से होता है, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूली फॉर्म DNA कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम, गिव वन रीज़न। ठीक है, तो जब सेल जो रिप्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन अकर होता है। ठीक है, जो कि रिजल्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ टू सिमिलर कॉपीज ऑफ DNA। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है कॉपी करने का DNA को, ठीक है, ये लीड करता है टू सम वेरिएशन ईच टाइम। ठीक है, हर एक टाइम ये वेरिएशन शो करेगा। ठीक, जिसकी वजह से क्या होता है जो DNA कॉपीज प्रोड्यूस होती हैं वो सिमिलर होती हैं टू ईच अदर, बट समटाइम ये आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सेल रिप्रोड्यूस व्हाट हैपन टू इट्स DNA। ठीक है, जब सेल रिप्रोड्यूस होती है तो DNA रेप्लिकेशन अकर होता है जो फॉर्म करता है टू सिमिलर कॉपीज ऑफ DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेथड बाय विच स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस अंडर फेवरेबल कंडीशन, इज दिस मेथड सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो जो मेथड होता है स्पायरोगैरा रिप्रोड्यूस करता है अंडर फेवरेबल कंडीशन, वो कौन सा होता है मेथड? फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, और ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो द फॉलोइंग पार्ट्स इन एन एम्ब्रियो ऑफ अ पी सीड। ठीक है, तो हमें एक डायग्राम बनाना है जिसमें हमें क्या दिखाना है? कॉटलीडन्स, प्लूम्यूल्स और रेडिकल को लेबल करना है। ठीक है, एम्ब्रियो ऑफ पी में। ठीक है, तो ये हमारा एम्ब्रियो ऑफ पी है। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखेगा? ये कॉटलीडन्स हो गए। ठीक है, ये आपका रेडिकल हो गया और ये आपका प्यूम्यूल हो गया। ठीक है, रेडिकल जो है आपका वो रूट की फॉर्म में डेवलप होगा, प्यूमिल जो होगा वो शूट की फॉर्म में डेवलप होगा। ठीक है, और ये कॉटलीडन्स क्या करेंगे? ये फूड को स्टोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन अ मैच्योर स्पायरोगायरा फिलामेंट
अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ, ठीक है। जब मैच्योर स्पायरोगाइरा फिलामेंट अटेन कर लेगा कंसिडरेबल लेंथ, तब वो क्या करेगा, वो सिंपली ब्रेक कर जाएगा इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स, और हर एक फ्रैगमेंट क्या करेगा, वो ग्रो कर जाएगा इन कंप्लीट न्यू स्पायरोगायरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेथड बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूस, इज दिस मेथड असेक्सुअल और असेक्सुअल। तो हाइड्रा जो होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू बडिंग, ठीक है, ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फर्टिलाइजेशन नॉट पॉसिबल विदाउट पॉलिनेशन। तो जो प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वो इंश्योर करता है मेल गैमेट्स जो हो वो बियर करे एक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलन बोलते हैं, ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का उसके साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है। एक बार मेल और फीमेल गैमेट जो है वो क्लोज हो गए, ठीक है, और फ्यूज हो गए, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बिना पॉलिनेशन के नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, जो हेल्प करता है इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ग्रोथ करता है ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू सिंपल ऑर्गेनिज्म हैविंग द एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। तो हाइड्रा और प्लानेरिया जो होते हैं वो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है टू रीजनरेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कॉन्जुगेटिव एजेंट ऑफ डिसीज काला आजार एंड इट्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो कॉजेटिव एजेंट होता है काला आजार का वो कौन सा होता है, लेशमेनिया होता है, ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस होता है बाय असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस, इज दिस मेथड सेक्सुअली और असेक्सुअल, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो रिप्रोड्यूस करता है थ्रू मल्टीपल फिजन, ठीक है, और ये जो मेथड होता है जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है और फॉर्म करता है मैनी न्यू ऑर्गेनिजम्स एट द सेम टाइम, ठीक है, और ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स, गिव 3 रीजन इन सपोर्ट ऑफ द स्टेटमेंट। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बींग्स का, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये असेंशियल होता है फॉर एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, ठीक है। ये हेल्प करता है टू पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये वेरिएशंस लाता है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, विच इज़ द बेसिस फॉर एवोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर विल हैव हायर पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मस्टर्ड, पपाया, वाटरमेलन या हिबिस्कस, ठीक है। तो जो मस्टर्ड और हिबिस्कस होते हैं, ठीक है, उसके पास हायर पॉसिबिलिटी होती है सेल्फ पॉलिनेशन की, ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, मतलब इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही सेम प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। जो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर के वो कौन से होते हैं, स्टेम होता है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और कार्पल होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्यूबर्टी, मेंशन एनी 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज ईयर्स, ठीक है। तो जो प्यूबर्टी होती है वो एज होती है ह्यूमन मेल्स की और फीमेल्स की जहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है, और जो गोनाड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करने लगते हैं गैमेट्स और सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। जो चेंजेस कॉमन होते हैं बोथ गर्ल एंड बॉय में अर्ली टीनेज ईयर्स में वो कौन से होते हैं, हेयर ग्रोथ होता है प्यूबिक एरिया में और आर्मपिट्स में, ठीक है, और इंक्रीज इन हाइट्स होता है, ठीक है, और एक्विजिशन होता है ऑफ मसल मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर एग्जामिंग अ प्रिपेयर्ड स्लाइड अंडर द हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप a student conclude that the given slide shows the various stage of binary fission in unicellular organism. Write 2 observation on the basis of which such a conclusion may be drawn, ठीक है। तो जो 2 ऑब्जर्वेशन देखी जाती हैं स्टूडेंट्स के थ्रू जो कि कंक्लूड करते हैं गिवन स्लाइड्स जो कि शो करती हैं वेरियस स्टेजेस ऑफ बाइनरी फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वो कौन सी होती हैं, प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म वो इरेगुलर आउटलाइनिंग शो करते हैं, ठीक है, और उनमें जो डिवीजन होती है न्यूक्लियस की पेरेंट सेल से वो 2 इक्वल हाफ में होती हैं, ठीक है।
एक तो जो आउटलाइनिंग होगी ऑर्गेनिज्म की वो इरेगुलर होगी, ठीक है, वो यूनिसेलुलर होगा, सिंगल सेल होगा, और उसमें सिंगल न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएटेड होगा। जब वो डिवाइड करेगा, ठीक है, तब उसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसमें, ठीक है, दो ऑर्गेनिजम्स में वो इक्वल होगा, ठीक है, मतलब इक्वल हाफ में वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइज नहीं होती, तो जो फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, तो उसमें लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, तो लाइनिंग क्या करती है, वो ब्रेक होने लगती है स्लोली, ठीक है, और वो बाहर आने लगती है वेजाइना से इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। ये जो साइकिल होता है वो हर एक मंथ में होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज वेरिएशंस बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, तो जो वेरिएशन होता है वो स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल होता है पर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी नहीं होता। क्यों? तो जो वेरिएशंस होता है वो यूज़फुल होते हैं फॉर द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। अगर पॉपुलेशन जो होती है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की वो सूटेड होती है टू ए स्पेसिफिक नीश, और अगर वो नीश जो होता है वो ड्रास्टिकली अल्टर करता है, और जो पॉपुलेशन होती है वो एग्जॉस्ट हो सकती है, ठीक है। हाउएवर जो डिफरेंस होता है वो प्रेजेंट होता है कुछ स्पीसीज में और वो सर्वाइव कर जाती हैं, ठीक है। इसलिए जो वेरिएशन होती है वो बेनिफिशियल होती है स्पीसीज के लिए बट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ स्पीसीज स्टेट द मेन फैक्टर बिटवीन फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑल्सो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो हमें फिजन और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो जो फिजन होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है, और जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो डिवाइड कर जाती है बाय माइटोटिक डिवीजन इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेसमेनिया में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की वो स्प्लिट करती है 1 और मोर फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, और हर एक फ्रेगमेंट क्या होता है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल स्पायरोगायरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेसेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर fetal डेवलपमेंट, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो एक स्पेशल टिश्यू होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम मदर ब्लड, ठीक है। अब जो विलाई प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा में वो प्रोवाइड करती है एक लार्ज सरफेस एरिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन के पास होने के लिए, ठीक है, फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो वेस्ट जनरेट होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो से, ठीक है, वो उसे भी रिमूव करती है बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू द मदर्स ब्लड टू द प्लेसेंटा, ठीक है। इसलिए जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सट्रीमली असेंशियल होता है फीटल के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जो यूट्राइन की लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, और वो रिचली सप्लाइड होती है विद द ब्लड कि वो नरिश कर सके ग्रोइंग एम्ब्रियो को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड रिप्रोडक्शन व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑफ सेम काइंड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट होता है पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए इंडिविजुअल की और मेंटेन करने के लिए कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ, ठीक है। बिना रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सटेंट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैलस। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है, जो आइसोलेटेड प्लांट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एक्स प्लांट कहते हैं वो कल्टीवेट किया जाता है ग्लास कंटेनर में, ठीक है, अंडर असेप्टिक कंडीशंस जहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। जो प्लांट होता है वो आइडेंटिकल मासेस का बन जाता है ऑफ सेल्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कैलस, ठीक है। तो जो कैलस होगा वो आइडेंटिकल मासेस होंगे ऑफ सेल्स, ठीक है, एक्स प्लांट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन फीमेल, नेम द प्रोसेस। जो मैच्योर ओवम अगर फर्टिलाइज नहीं होता फीमेल्स में, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो जो बाइनरी फिजन होता है उसमें क्या होता है, जो पेरेंट डिवीजन होती है वो लीड करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ
नियरली इक्वल साइज ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट चाइल्ड डिवीजन होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, टू न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। मल्टीपल फिजन में सेवरल न्यूक्लियाई फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बाइनरी फिजन का, एमीबा, लेसमीनिया, ठीक है। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम और ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन वो प्रिसीड करता है फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये अकर होता है ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और फिर सेंड कर दिए जाते हैं बाय द मेल गैमीट टू द ओव्यूल, ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन कैरी करता है मेल गैमीट्स को, जो प्रोड्यूस करते हैं पॉलन ग्रेन्स को इनटू द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होती है ऑफ गैमेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेड मोल्ड राइजोपस। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ऑफ ब्रेड मोल्ड और राइजोपस वो कौन सा होता है, स्पोरेंजिया होता है, जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है स्पोर्स को, ठीक है। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, हाइफा होता है, ठीक है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डेवलप होता है ऑन द ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, लिस्ट एनी टू एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ये प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। जितने भी प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं टू द पेरेंट और प्रिजर्व करते हैं प्योरिटी, रेजिस्टेंस एंड गुड क्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेट टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, ये टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें जो प्लांट पार्ट होता है अदर देन द सीड्स उसे यूज़ करते हैं एज प्रोपोगेल, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ये डिज़ायरेबल करेक्टर्स देता है ऑफ प्लांट, ठीक है, और उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं थ्रू द जनरेशन, ठीक है। इसमें सीडलेस प्लांट भी हम ग्रो करा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से, ठीक है, वो लेस विगर होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा प्रोन होते हैं टू द डिसीजेस, ठीक है। ये जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इस मेथड से, वो जेनेटिक वेरिएशन शो नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो ये हमारा फ्लावर का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, सेपल्स देखने को मिलेंगे, ये ओवरी होगी इसकी, ठीक है, ये पेटल्स हो गई आपकी, ठीक है, ये स्टाइल हो गया, ठीक है, और ये हमारा स्टिग्मा हो गया, और ये जो येलो कलर के आपको देखने को मिल रहे हैं ये हमारे एंथर हो गया, ठीक है। और एंथर के नीचे जो कनेक्टेड होगा वो कौन सा पार्ट हो गया, फिलामेंट हो गया, ठीक है। एंथर और फिलामेंट जो होता है वो स्टेमन का पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी जो होती है वो पिस्टिल का पार्ट होती है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस शोन बिलो एंड डिफाइन इट, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है रीजनरेशन का इन पैलिनेरिया, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन वो एबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो राइज करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी ब्रोकन पार्ट और इंजर्ड पार्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा पैलेनिया है, ठीक है, ये ब्रोक हो गया इनटू थ्री पीसेस, ठीक है, तो इन्हीं थ्री पीसेस से ये थ्री न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, नेम द टाइप ऑफ द सेल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस प्रोसेस, ठीक है। जो पैलिनेरिया की रीजनरेशन होती है, ठीक है, वो कैरी आउट होती है बाय द स्पेशल सेल, ठीक है, कौन सी सेल होती है वो नियोब्लास्ट, ठीक है, जिसे हम स्टेम सेल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द चेंजेस टेक प्लेस इन द यूट्रस व्हेन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज़ अकर्ड, ठीक है। तो जब इम्प्लांटेशन होती है एम्ब्रियो की, ठीक है, तब यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जब इम्प्लांटेशन होती है, इम्प्लांटेशन एक क्लोज अटैचमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है, जब वो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूरिन वॉल से, ठीक, तब हम उसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ डेवलपमेंट चेंजेस होते हैं इन द थिकन्ड वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है।
जो इंटीमेट कनेक्शन होता है बिटवीन द फीटल मेम्ब्रेन एंड द यूट्राइन वॉल, वो क्या फॉर्म करती है, वो प्लेसेंटा को फॉर्म करती है। ठीक है, ये एक डिस्क होता है जो कि एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल में। ठीक है, जो प्लेसेंटा होती है वो सर्व करती है एज अ न्यूट्रेटिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द फीटस। ठीक है, अब जब फीमेल गैमीट या फिर एग जो होता है वो फर्टिलाइज नहीं होता, तब यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब फीमेल गैमीट या एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता, तब लाइनिंग जो है वो नीडेड नहीं होती। ठीक है, और जो लाइनिंग होती है वो स्लोली ब्रेक करने लग जाती है और वजाइना से बाहर आने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, एंड म्यूकस। ठीक है, ये जो साइकिल होती है हर मंथ होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर क्रोमोसोम? एक्सप्लेन हाउ इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द प्रोजेनी इज मेंटेन। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम जो होता है वो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो कि कंटेन करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एक इंडिविजुअल की। ठीक है, और वो कैरी करता है जीन्स को। ठीक है, जो क्रोमोसोम होता है वो लोकेटेड होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, अब पेरेंट्स क्या होते हैं, वो डेप्लॉयड होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, और वो फॉर्म करते हैं हैप्लॉइड मेल या फीमेल गैमीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, ये जो हैप्लॉइड गैमीट होता है, ठीक है, उसके पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये जो जब दो गैमीट्स जो है फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डेप्लॉयड इन नंबर होगा, मतलब उसके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक फीचर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक फीचर्स क्या है? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो सेल डिवीजन होती है या तो वो एमियोटिक होगी या फिर मियोटिक होगी। ठीक है, जो फॉर्मेशन होती है इसमें गैमीट्स की और उनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो अकर नहीं होती असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती और उनकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो शॉर्ट टाइम लेता है। ठीक है, और जो न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नेचुरली सिमिलर होता है टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? लिस्ट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द डिसीज कॉज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, विच डिवाइस और डिवाइसेस में बी यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिसीज। ठीक है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होता है, जिसे हम एसटीडी भी बोलते हैं। ये वो डिसीज होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, वो स्प्रेड होती हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से विद इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जिसे हम एसटीडीज भी बोलते हैं या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज भी बोलते हैं। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कौन सी डिसीज होती है? गोनैरिया और स्फाइलिसिस। ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन की वजह से कौन सी डिसीज होती है? एड्स या फिर जेनाइटल हर्प। ठीक है, अब ये प्रिवेंट कैसे की जा सकती है, किस डिवाइस से प्रिवेंट की जा सकती है? जो एसटीडीज होती है वो प्रिवेंट की जा सकती है बाय यूजिंग मेल और फीमेल कॉन्डोम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 3 टेक्निक्स दैट हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। Which one of these technique is not meant for male? How does the use of this technique have the direct impact on the health and prosperity of the female? ठीक है, अब हमें कुछ टेक्निक्स बतानी है, 3 टेक्निक्स बतानी है जो प्रिवेंट करती हो प्रेगनेंसी को। ठीक है, कौन कौन सी टेक्निक्स होगी? बैरियर मेथड हो गया, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, ठीक है, और सर्जिकल मेथड हो गया। ठीक है, बैरियर मेथड्स में क्या होंगे? यूज़ ऑफ कॉन्डम, डायफ्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या होंगे? यूज़ ऑफ ऑरल पिल्स। ठीक है, और सर्जिकल मेथड में क्या होंगे? वेस्कटोमी और ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सा मेथड जो है वो मेल में नहीं हो सकता? ठीक है, तो इन मेथड्स में जो केमिकल मेथड होता है वो मेल्स के लिए नहीं होता। ठीक है, अब इन टेक्निक्स को यूज़ करके डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हेल्थ और प्रोस्पेरिटी में ऑफ अ फैमिली? अगर हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करेंगे कंट्रोल करने में नंबर ऑफ चाइल्ड्स फैमिली में। ठीक है, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करेगा प्रोस्पेरिटी ऑफ फैमिली। ठीक है, जो कंट्रोल्ड चाइल्ड बर्थ होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है वुमेन की हेल्थ को। ठीक है, और ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है प्रोस्पेरिटी ऑफ फीमेल एंड नेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोन? वाई डू ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जिबिट्स रिमार्केबल सिमिलैरिटी? तो क्लोन क्या होता है? क्लोन मतलब कॉपी होता है। ठीक है, तो क्लोन हम किसे बोलेंगे? जो सेल ड्राइव्ड होती है फ्रॉम द स्टैंडर्ड एंसेस्टर, उसे हम क्या बोल रहे हैं? क्लोन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है, उनमें सिमिलैरिटीज
क्यों होती हैं, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम गैमेटोजेनेसिस, तो उनमें कोई भी चेंज या वेरिएशन नहीं होती, ठीक है, उनके क्रोमोसोम्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोनाड्स। अब 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन से हो गए गोनाड्स की, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इन मेल एंड इन फीमेल, ठीक है, और प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर्स ग्लैंड एंड पोस्ट्रेट ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, वो सीक्रेट करता है वाइट विस्कस और एल्कलाइन सिक्रेशन लुब्रिकेंट, ठीक है। और पोस्ट्रेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्म को एक्टिव रखता है और मोबाइल रखता है, ठीक है, मतलब उसकी मूवमेंट कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म, स्टेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पर्म। तो जो सिक्रेशन होता है सेमिनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन ह्यूमन स्पर्म को, ठीक है, और वो उनकी ट्रांसपोर्ट को ईजियर बना देता है, ठीक है। जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ऑफ 50% ऑफ स्पर्म जो होते हैं वो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और 50% स्पर्म जो होते हैं वो वाई क्रोमोसोम कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, मेंशन द क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट इन द जाइगोट विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड मेल चाइल्ड। तो फीमेल चाइल्ड में कौन सा पेयर ऑफ क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स होगा, और मेल चाइल्ड में कौन सा होगा, एक्स वाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सच रिप्रोडक्शन इन नेचर। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो इन्वॉल्वमेंट करती है दोनों सेक्सेस की, मेल सेक्स की भी और फीमेल सेक्स की भी, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये टेक प्लेस करती है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स विच कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेचर में, इसमें क्या होता है, फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमीट्स की, ठीक है, जो कि दो डिफरेंट और सेक्सुअली डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल से आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जिबिट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो मियोसिस होती है ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस, वो प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटी फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, जिसकी वजह से वेरिएशन होती है, ठीक है, जो रिक्वायर होती है एवोल्यूशन के लिए, और ये प्ले करती है एक प्रोमिनेंट रोल इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। ये जो वेरिएशन होती है वो लीड करती है टू द अपीयरेंस ऑफ सच कैरेक्टर्स जो कि फिट करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पीसीज होती है वो सर्वाइव कर सकती है एडवर्स एनवायरनमेंट में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट एनी टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड राइट इट टू एडवांटेजेस। अब 2 स्टेप्स कौन से होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमीट की, ठीक है, और फ्यूजन होता है मेल गैमीट का विद फीमेल गैमीट्स, और वो फॉर्म करते हैं एक न्यू सेल जिसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अब 2 एडवांटेजेस क्या हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये प्रमोट करती है डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टर्स ऑफस्प्रिंग के अंदर थ्रू द जेनेटिक वेरिएशंस, ठीक है। ये प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल इन द कॉन्टिन्यूशन इवोल्यूशन ऑफ बेटर ऑर्गेनिज्म दैट में लीड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब 2 फंक्शन बताने हैं हमें ओवरी के ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो कौन सा होता है, ओवरी जो होता है वो प्रोडक्शन करती है फीमेल गैमेट की जिसे हम ओवा बोलते हैं, ठीक है। ये सिक्रीशन करती है फीमेल हार्मोन की, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइंड रिप्रोडक्शन, हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो जो प्रोडक्शन होती है न्यू ऑर्गेनिज्म की बाय द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये लिंक्ड होती है टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, वो इंश्योर करता है ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर्स, फिर बॉडी डिज़ाइन फीचर्स को, ठीक है, जो कि असेंशियल होते हैं इंडिविजुअल के लिए पॉपुलेशन में लिव करने के लिए, ठीक है, और वो यूज़ करते हैं उस पर्टिकुलर नीश को, ठीक है। कुछ वेरिएशन जो प्रेजेंट होती हैं कुछ इंडिविजुअल्स में पॉपुलेशन में, वो कॉज होती हैं ड्यू टू द रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो हेल्प करती है उन्हें सर्वाइव करने के लिए इन द चेंजिंग निशेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मल्टीपल फिजन, हाउ डज इट अकर इन ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लेन ब्रीफली, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन हम किसे बोलते हैं, मल्टीपल फिजन जो होता है वो प्रोसेस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या होता है बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं एक सिंगल पेरेंट से, ठीक है। ये जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो अकर होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो
वो डेवलप करते हैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है, सेल के ऊपर, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है उस सेल का, वो डिवाइड करता है रिपीटेडली और प्रोड्यूस करता है बहुत सारे न्यूक्लियाइज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हर एक न्यूक्लियस जो होता है वो सराउंड हो जाता है बाय अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो डॉटर सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं विद इन द सिस्ट, ठीक है। जब ये कंडीशन फेवरेबल होती है तो वो सिस्ट क्या करती है, ब्रेक कर जाती है और स्मॉल ऑफस्प्रिंग जो होता है वो लिबरेट करता है, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है वो आपको प्रोटोजोआ में देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोटोजोआ में मलेरिया पैरासाइट में, जिसे हम प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन एज यूज्ड इन द रिलेशन टू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ रीजनरेशन इज कैरिड आउट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ बॉडी पार्ट ऑफ द फुली डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बॉडी पार्ट से, एक पूरे ऑर्गेनिज्म के एक बॉडी पार्ट से जब एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये अक्कर होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा जो हो गया, ठीक है, वो शो करता है रीजनरेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जब स्मॉल पीसेस जो होते हैं हाइड्रा के, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएं, ठीक है, ब्रेक हो जाएं और वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी वे में क्या करता है, वो अपना कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो डीएनए कॉपिंग होती है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो रिजल्ट करता है इन पासिंग द नियरली सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ये इंश्योर करता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो पास हों पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है वेरिएशन, ठीक है, जो कि एक मेजर फैक्टर होता है एवोल्यूशन का, ठीक है, जो कि हेल्प करता है उस स्पीसीज को सर्वाइव करने के लिए इन द चेंजिंग एनवायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है, तो जो यूट्रस होती है वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव नहीं करती, ठीक है, और जो लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है। वो जो थिक और सॉफ्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की, ठीक है, वो ब्लड वेसल के साथ और डेड एग के साथ वेजाइना से बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन द ब्रीफ फंक्शन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बायसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसके वेरियस पार्ट्स के फंक्शन हमें बताने हैं, ठीक है। तो जो कार्पेल होता है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बायसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। जो टॉप पार्ट होता है कार्पेल का उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो टॉप पार्ट होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पॉलिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्टाइल आती है, ठीक है। मिडल पार्ट होता है कार्पेल का, ठीक है। जो स्टाइल होती है वो एक ट्यूब फॉर्म होती है, ठीक है, जो कनेक्ट करती है स्टिग्मा और ओवरीज को, ठीक है। अब फिर आता है एक बेस में एक स्वेलन पार्ट आता है, ठीक है, बॉटम में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। ये ओवरी होती है जो कंटेन करती है ओव्यूल्स को, ठीक है, और ओव्यूल्स कंटेन करते हैं फीमेल गैमीट को या फिर फीमेल सेक्स सेल्स को, जिसे हम एग बोलते हैं ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये ओवरी जो होती है वो यूजुअली बहुत सारे ओव्यूल्स को कंटेन करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द बायसेक्सुअल फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल्स, स्टेट द लोकेशन एंड द फंक्शन ऑफ इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जो 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स के, जो जर्म सेल्स को कंटेन करते हैं, वो कौन सा होता है, कार्पल और स्टैमन। कार्पल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और स्टैमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। जो कार्पल होता है वो सिचुएटेड होता है सेंटर में फ्लावर के, ठीक है, एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो कार्पल होता है वो 3 पार्ट्स का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये जो डिस्टल पार्ट होता है कार्पल का उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है वो रिसीव करता है
पॉलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पॉलिनेशन। स्टाइल जो होता है इलोंगेट ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवरी को। जो बेसल पार्ट होता है वो स्वेलन पार्ट होता है, ठीक है, कार्पल का, उसे हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी जो है बहुत सारे ओव्यूल को कंटेन करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बना लेता है, ठीक है, और ओवरी जो होती है वो फ्रूट को फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म, ठीक है। वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है, वो फ्लावर होता है कि लोकेट होता है एट द टिप ऑफ द स्टेम, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म का, वो कौन सा होता है, स्टैमन होता है। स्टैमन दो पार्ट्स कंटेन करता है, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। जो फिलामेंट होता है वो सिलेंड्रिकल स्टॉल्क होता है जो सपोर्ट करता है एंथर को, ठीक है। जो एंथर होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि लोकेटेड होता है एट द टॉप ऑफ द फिलामेंट। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि फिलामेंट के टॉप पे आपको मिलेगा, ठीक है। इस एंथर के इनसाइड क्या होता है, पॉलन सैक्स होते हैं जो कंटेन करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमेट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्टिलाइजिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। कैंथर जो होते हैं वो रिलीज कर देते हैं पॉलन ग्रेन्स को जब वो मेच्योर हो जाएं और पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाएं, ठीक है। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का होता है एंजियोस्पर्म में, वो स्टैमन होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट चेंजेस अकर इन ओवरी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से चेंजेस जो होते हैं वो अकर होते हैं ओवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, ठीक है। तो जो चेंजेस अकर होते हैं ओवरीज में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कौन से होते हैं, फर्स्ट 4 डेज में क्या होता है, जो ओवरी होती है वो स्टार्ट कर देती है प्रिपरेशन फॉर द मैचुरेशन ऑफ न्यू फॉलिकल्स, ठीक है। 5 से 13 डेज में क्या होता है, जो ओवेरियन फॉलिकल होता है वो डेवलप हो जाता है टू ऑप्टिमम, ठीक है। और जो एस्ट्रोजन सीक्रिएट होता है बाय द ओवरीज वो कॉज करता है थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल, ठीक है। 14 डे पे क्या होता है, जो एग होता है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, ठीक है, और वो एंटर कर जाता है फेलोपियन ट्यूब में जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। 15 से 28 डेज में क्या होता है, जब रिलीज हो जाता है एग के रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल पार्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है कार्पस लैक्टम, ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्ट्रॉन को, ठीक है। अगर एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं होता तो जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो स्लोली ब्रेक करने लग जाती है और वेजाइना से बाहर आने लगती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ईच मोड। पैलेरिया, हाइड्रा, राइजोपस, इनका हमें क्या बताना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, ठीक है, और इनके इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं इसके मोड के, ठीक है। जो पैलेनेरिया होता है वो रीजनरेशन शो करता है, ठीक है, रीजनरेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। रीजनरेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, अगर उसके बॉडी पार्ट कट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, उन बॉडी पार्ट से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। रीजनरेशन जो होता है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो कि कॉमन होता है लोअर प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। जो हाइड्रा होता है वो बडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। बडिंग में क्या होता है, एक स्मॉल पॉट जो होता है बॉडी का, ठीक है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ग्रो करने लगता है आउटसाइड एज अ बड, ठीक है। फिर वो क्या होता है, वो डिटैच हो जाता है और एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। राइजोपस में क्या होता है, जो स्पोर होते हैं, ठीक है, स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो कॉमन मेथड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरियाज के अंदर और मोस्ट ऑफ द फंजाइज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम शोइंग द फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर एंड लेबल पॉलन ट्यूब, मेल जर्म सेल्स, फीमेल जर्म सेल्स ऑन इट, ठीक है। और हमें एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्लावर के अंदर और ओवरीज और ओव्यूल्स का क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, हमें ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो डायग्राम क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन शो करते हुए फ्लावर्स में, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है जिसमें आपको क्या दिखेगा, ये फीमेल जर्म सेल्स होगी, ठीक है, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा पॉलन ट्यूब हो गया और इसमें जो ब्लैक ब्लैक आपको डॉट जाती दिख रही है, ठीक है, ये हमारी मेल जर्म सेल्स होगी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो होती है प्लांट में वो अक्कर होती है जब मेल गैमेट प्रेजेंट होता है इन पॉलन ग्रेन्स,
वो फ्यूज़ करता है फीमेल गैमीट के साथ या फिर एग के साथ जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन फॉल करते हैं स्टिग्मा पे कार्पल के, ठीक है, वो ब्रस्ट हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं, ठीक है, और ग्रो करते हैं पॉलन ट्यूब को डाउनवर्ड थ्रू द स्टाइल, ठीक है, टूवर्ड्स द फीमेल गैमीट इन ओवरी। जो मेल गैमीट होते हैं मूव करते हैं डाउन द पोलन ट्यूब, ठीक है, और पोलन ट्यूब जो होता है वो एंटर करता है ओव्यूल में इन द ओवरी, ठीक है। ये जो टिप होती है पोलन ट्यूब की वो ब्रस्ट कर जाती है और मेल गैमेट्स जो होते हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं पोलन ट्यूब से, ठीक है। और ओवरी में क्या होता है, जो मेल गैमेट होते हैं पोलन के वो कंबाइन कर जाते हैं विद द फीमेल गैमीट, ठीक है, या फिर एग जो प्रेजेंट होता है ओव्यूल में और फॉर्म करता है फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होगा वो डेवलप हो जाएगा सीड में और जो ओवरी होगी वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब डिफरेंट मेथड्स क्या है कॉन्ट्रासेप्शन के, बैरियर मेथड हो गया, केमिकल मेथड हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या होता है, इसमें एक डिवाइस यूज़ किया जाता है स्टॉप करने के लिए एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक, ठीक है। कौन सा डिवाइस, कॉन्डोम, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और कॉपर टीज, ठीक है। ये जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं इस मेथड में, ठीक है, बैरियर मेथड में। केमिकल मेथड में क्या होता है, ये जो मेथड होता है वो सर्टेन ड्रग्स जो होते हैं इसमें यूज़ होते हैं फीमेल में, ठीक है। और जो ये ड्रग्स होते हैं वो कंटेन करते हैं हॉर्मोन्स को, ठीक है। ये जो ड्रग होते हैं वो अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिल्स और ये दो टाइप्स की पिल होती हैं जो यूज़ होती हैं प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ओरल पिल्स भी होती हैं और वेजाइनल पिल्स भी होती हैं या फिर क्रीम्स भी होती हैं, ठीक है। अब सर्जिकल मेथड क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो स्मॉल पार्ट होता है वॉसा डेफरेंस का मेल के अंदर वो कट कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं वैस्कटोमी बोलते हैं, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या होता है, जो ओविडक्ट होती है फीमेल की वो रिमूव कर दी जाती है, ठीक है, और उसे हम क्या बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। थ्री मेथड कौन कौन से हो गए, मैकेनिकल बैरियर हो गया, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, इंट्रा यूटराइन डिवाइस हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया, ठीक है। बैरियर मेथड्स में क्या होगा, कॉन्डम्स यूज़ करेंगे वेजाइना या फिर पेनिस में, ठीक है, ताकि वो उसे कवर कर ले, ठीक है, और एक बैरियर क्रिएट कर सके ताकि जो स्पर्म है वो एग तक रीच ना कर सके, ठीक है। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में क्या होगा, वो चेंजेस करेगा हार्मोनल बैलेंस में, ठीक है, बॉडी की, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा जो एग जो है वो रिलीज ना हो और फर्टिलाइजेशन ना हो सके, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस में क्या होगा, हम डिवाइस को यूज़ करेंगे जैसे कि कॉपर टी हो गया या लूप हो गया, ठीक है, वो प्लेस कर दी जाएंगी यूट्रस में, ठीक है, और वो यूट्रस में पीएच को चेंज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। सर्जिकल मेथड में क्या होगा, हम ब्लॉक कर देंगे वासा डेफरेंस को मेल की, ठीक है, और फॉलोपियन ट्यूब को फीमेल की, ठीक है। वो मेल और फीमेल के गैमेट्स को अलाउ तो करेगा रिलीज होने के लिए बट एक्ट करेगा एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लेबल द पार्ट्स विच प्रोड्यूस एन एग वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर एग प्रोड्यूस होता है वो कौन सी साइट होती है, वो होती है हमारी ओवरी, ठीक है। ये आपको जो ओवरी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये क्या करेगी, ये एग को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सा पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये जो आपको ट्यूब सा दिखेगा ये फेलोपियन ट्यूब है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है लिस्ट टू बैक्टीरियल डिसीज विच आर ट्रांसमिटेड सेक्सुअली, ठीक है। तो जो गोनोरिया और स्पाइलिसिस होते हैं वो दो बैक्टीरियल डिसीज होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं सेक्सुअली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, गिव टू रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इन ह्यूमंस। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन से होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जो कि यूज़ होते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है, जो कि इंक्लूड करते हैं डायफ्राम, कॉन्डोम और इंट्रा यूटराइन डिवाइस को, ठीक है। मतलब उनमें कौन से एग्जाम्पल हो गए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के, डायफ्राम, कॉन्डम्स और इंट्रा यूटराइन डिवाइस, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अडॉप्ट होते हैं टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ, ठीक है, और टू कीप द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री अंडर कंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब ट्रिपल फ्यूजन इन प्लांट्स, वेयर डज इट अकर, ड्रॉ नीट एंड क्लीन वेल लेबल डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर्स। अब ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है, पॉलिनेशन के बाद जो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट होते हैं स्टिग्मा में बाय प्रोड्यूसिंग प्लांट पार्ट
ठीक है, वो जो प्लांट पार्ट होता है, ठीक है, वो बना होता है इनर वॉल्स का ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। ये पेनिट्रेट कर जाता है स्टिग्मा में और पास कर जाता है थ्रू द डिजाइन और एंटर करता है ओव्यूल में थ्रू द गैप, जिसे हम मेल गैमीट बोलते हैं, ठीक है। और वो रिलीज करता है दो मेल गैमीट्स को विद इन द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एक मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज करता है एग के साथ और दूसरा मेल गैमीट जो होता है वो फ्यूज करता है पोलन न्यूक्लियाई के साथ, ठीक है। ये जो फ्यूजन होती है एक गैमीट की विद एग सेल, इसे हम सिनगैमी बोलते हैं। और ये जो फ्यूजन होती है सेकंड मेल गैमीट की टू विद द टू पोलर न्यूक्लियाई, उसे हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस अकर होता है वो ओवरी में अकर होता है, ठीक है। आपका डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपकी ओवरी है, ये स्वेलन बेस पार्ट जो है ये ओवरी है, ठीक है। इसमें आपको फीमेल जर्म सेल देखने को मिलेगी ओव्यूल्स, ठीक है। ये आपका पोलन ट्यूब है, ये आपका मेल जर्म सेल्स है, ठीक है। और ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स जो हैं वो जाकर अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब से ट्रांसफर होकर ओवरी में चले जाते हैं और एग के साथ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एज वेल एज सीक्रेट्स अ हार्मोन इन मेल ह्यूमन। नेम द हार्मोन इज सीक्रेटेड एंड राइट इट फंक्शन। तो कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है स्पर्म को मेल्स में? जो मेल ऑर्गन टेस्टिस होती है, ठीक है, वो सीक्रेट करती है हार्मोन को जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और वो रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये चेंजेस करती है इन द अपीयरेंस ऑफ बॉय एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ओविडक्ट के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बॉडी, ठीक है। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होते हैं अपना नरिशमेंट मदर्स ब्लड से लेता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लेसेंटा होता है वो प्रोवाइड करता है एक लार्ज सरफेस एरिया फॉर द पैसेज ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है, टू द एम्ब्रियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हाइड्रा के अंदर कौन सी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है? बडिंग मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। प्लनेरिया के अंदर कौन सी होती है? फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन होती है मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा। स्पायरोगारा के अंदर फ्रेगमेंटेशन और असेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। राइजोपस के अंदर आपको स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो 3 एडवांटेजेस कौन से हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के? जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज, ठीक है, फास्टर प्रोपोगेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जेनेटिक यूनिफॉर्मिटीज में क्या आपको देखने को मिलेगा? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा वो प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग को जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट प्लांट से, ठीक है। ये इंश्योर करेगा डिजायरेबल ट्रेड्स को जैसे कि हाई यील्ड और डिसीज रेजिस्टेंस को प्रिजर्व करने के लिए ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। फास्टर प्रोपोगेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगी वो अलाउ करेगी रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जो कि रिक्वायर करेगा डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड जर्मिनेशन, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ प्लांट्स जो होंगे उसके यूनिक और डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, जो रिलायबल नहीं होते और पास नहीं होते थ्रू द सीड्स, ठीक है। जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो अलाउ करता है फॉर द प्रिजर्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाई कैन नॉट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द फ्लावर इफ पॉलिनेशन डज नॉट अकर। तो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फ्लावर के अंदर नहीं होती अगर पॉलिनेशन अकर नहीं होती, क्योंकि पॉलिनेशन जो होता है उसमें क्या होता है? ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ठीक है। ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमीट को कंटेन करते हैं, ठीक है। और जो स्टिग्मा होती है वो फीमेल गैमीट को कंटेन करती है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी अकर होती है जब मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट के पास रीच करे, ठीक है, यानी स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो एग सेल के पास रीच करें, ठीक है। बिना पॉलिनेशन के क्या होगा? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्पर्म होते हैं वो एग सेल के पास नहीं जा पाता और फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम
नेम पार्ट 1 to 5। ठीक है, इस डायग्राम को हमें आइडेंटिफाई करना है और ये जो पार्ट्स दे रखे हैं इन्हें हमें लेबल करना है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका फेलोपियन ट्यूब है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर फनल ऑफ फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है हमारा वो ओवरी है, ये भी हमारी ओवरी है, ये भी हमारी ओवरी है। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है हमारा ये क्या है, ये यूट्रस है, जिसे हम वॉम भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है। ठीक है, ये जो हमारा फोर्थ पार्ट है ये हमारा सर्विक्स है। ठीक है, और ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो वेजाइना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स। ठीक, कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है वो अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, ये 3 एडवांटेजेस जो हो गए अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो कौन से हो गए, ये प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसफ़र ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को। ठीक है, ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में पॉपुलेशन ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स स्टेट द फंक्शन ऑफ ओवरी एंड ओविडक्ट। ठीक है, अब ओवरी का क्या फंक्शन होता है, जो ओवरीज होती हैं फीमेल में वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, जो कि परफॉर्म करती हैं ड्यूल फंक्शन। ठीक है, कौन से, प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमिट्स एंड सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओविडक्ट का फंक्शन क्या होता है, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब जो होती है वो पेयर ऑफ ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जो ओरिजिनेट होती है नियर द ओवरीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव साइड। ठीक है, और एक्सटेंड करती हैं अप टू यूट्रस। ठीक है, ये जो टर्मिनल पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है, वो फनल शेप्ड होता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, जिसे हम फिम्ब्रियाई बोलते हैं। ठीक है, और वो लाई करता है नियर द ओवरी। ठीक है, फिम्ब्रियाई क्या करता है, पिकअप करता है ओवम को जो कि रिलीज होते हैं उस ओवरीज में और उसे पुश करता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, और उसके बाद जो होती है वो फर्टिलाइजेशन होती है ओविडक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है मेंशन द चेंजेस विच द यूट्रस अंडरगोज व्हेन इट हैज़ टू रिसीव अ जाइगोट एंड व्हेन नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, जब यूट्रस जो है रिसीव करता है जाइगोट तब उसमें क्या चेंजेस होते हैं, जब ओवरी जो होती है वो रिलीज होती है एग से हर मंथ। ठीक है, एक एग से हर मंथ। ठीक है, जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, हर एक मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, और वो अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है। ठीक है, और स्पॉन्जी बना लेता है ताकि वो जाइगोट को नरिश कर सके अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो। ठीक है, अगर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होती तब यूट्रस में क्या होता है, जो फीमेल गैमीट होती है वो जब फर्टिलाइज नहीं होती तो जो लाइनिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए वो लाइनिंग क्या करती है, स्लोली ब्रेक डाउन कर जाती है, ब्रेक करने लगती है और वजाइना से बाहर आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि हर मंथ होती है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो। नेक्स्ट पार्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट होते हैं मैटरनल ब्लड में, ठीक है, वो पास कराती है उसे फीटस में। ठीक है, प्लेसेंटा जो होती है वो हेल्प करती है फीटस को रेस्पिरेशन में। ठीक है, मतलब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस टू द मैटरनल ब्लड। ठीक है, फीटल जो है वो अपनी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफ्यूज कर देता है मैटरनल ब्लड में थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, और जो मदर होती है वो उसे एक्सक्रीट कर देती है बाद में। ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वो सिक्रीट करता है वेरियस हार्मोन्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, which species is likely to have comparatively better chance of survival, the one reproducing asexually or the one reproducing sexually। ठीक है, गिव रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, पहले हमें डिफरेंस बताना है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट्स। ठीक है, सेक्सुअल में ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते टू द पेरेंट्स। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में प्योर वेराइटीज़ आती है न्यू जनरेशन में। ठीक है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में न्यू वेराइटीज़ आती हैं इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, असेक्सुअल में फास्टर प्रोसेस होता है जो कि रिक्वायर करता है लेस एनर्जी एंड रिसोर्सेज, और सेक्सुअल में स्लोअर प्रोसेस होता है जो रिक्वायर करता है ज़्यादा एनर्जी एंड रिसोर्सेज। ठीक है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है
वो चेंजेस नहीं करता जेनेटिक डाइवर्सिटी में इन द स्पीसीज पॉपुलेशन। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो लीड करता है हायर चांसेस इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन स्पीसीज पॉपुलेशन। ठीक है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा हो गया? बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गए, एक्सेट्रा। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे, फिशेज आ जाएंगी, ह्यूमंस आ जाएंगे, एक्सेट्रा। ठीक है। अब जो स्पीसीज रिप्रोड्यूस करती हैं सेक्सुअली, ठीक है, उनका बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब एडवर्स एनवायरमेंटल चेंजेस में क्या होगा? कम से कम जो कुछ वेरिएंट्स होंगे वो सर्वाइव करेंगे और कंटिन्यू करेंगे उस एनवायरमेंटल चेंज कंडीशंस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एंड एक्सप्लेन द टू मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा में दो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बताना है कौन कौन से हैं और उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो हाइड्रा में जो दो डिफरेंट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो होते हैं रीजनरेशन और बडिंग। ठीक है। जो रीजनरेशन होता है हाइड्रा में, उसमें क्या होता है, जो हाइड्रा होता है, ठीक है, वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है, ये दो पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। अब ये ब्रेक डाउन होने के बाद इसी अपने हाफ पार्ट से पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेगा। ठीक है। और न्यू इंडिविजुअल्स बना लेगा, कंप्लीट न्यू हाइड्रा बना लेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा रीजनरेशन होता है। अब रीजनरेशन में क्या होता है, जो सेल्स होती हैं कट कर देती हैं बॉडी पार्ट को ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। जो डिवाइड करते हैं रैपिडली टू मेक अ मास ऑफ अ सेल। ठीक है। ये सेल्स जो होती हैं वो अपने प्रॉपर प्लेस में मूव कर जाती हैं विद इन द मास। ठीक है। जहाँ पे वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जो है वो फॉर्म करती हैं। ठीक है। इसी वे में ये कंप्लीट करती हैं ऑर्गेनिज्म को टू रीजनरेट। ठीक है। इस फिगर में आपको जो डेवलपमेंट है न्यू इंडिविजुअल का बाय रीजनरेशन ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ हाइड्रा वो आपको दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है हाइड्रा में? बडिंग। ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है, जब स्मॉल प्रोट्यूबरेंस जो है वो अराइज हो जाए एक साइड में। ठीक है। ये जो आपका हाइड्रा है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक बड फॉर्मेशन दिखेगी। ठीक है। और ये जो बड फॉर्मेशन होती है ये ग्रो करने लगती है और डेवलप करने लगती है एक अडल्ट स्ट्रक्चर में। ठीक है। जब ये डेवलप कर लेती है अपना हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स, ठीक है, एट इट्स फ्री एंड, ठीक है, तब ये क्या होती है, ये अपना बेसल डिस्क भी डेवलप कर लेती है। ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, विद द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। फिर फाइनली क्या होता है, ये डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जो है वो लीड करने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इज टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस टेक्निक। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओल्ड प्लांट। ठीक है। बिना किसी हेल्प के ऑफ एनी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो यूजली यूज्ड होता है फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ दोज प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं इधर वेरी फ्यू सीड्स और कोई सीड्स जो है वो प्रोड्यूस ही ना करते हो। ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका, सीडलेस प्लांट्स जो होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं बाय द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल। तो जब ब्रायोफाइलम की लीफ जो है वो फॉल कर जाएगी ऑन द वेट सॉइल, तो जो बड प्रेजेंट होंगे नोचिस में अलॉन्ग विद द लीफ मार्जिन वो डेवलप कर जाएंगे इनटू द न्यू प्लांट। ठीक है। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल है बाय लीफ। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, प्लानेरिया इज कट इनटू मैनी पीसेस, देन व्हाट विल हैपन। जब प्लानेरिया जो है एक्सीडेंटली कट हो जाए इनटू मैनी पीसेस, तब क्या होगा, उसका हर एक पीस जो होगा वो ग्रो कर जाएगा इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये एग्जांपल होता है रीजनरेशन का। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस ऑन मैच्योरेशन लिबरेट्स स्पोर्स, देन व्हाट विल हैपन। ठीक है। जब स्पोरेंजिया होगा राइजोपस का, ठीक है, वो कंटेन करेगा सेल्स या फिर स्पोर्स, ठीक है, जो इवेंचुअली डेवलप हो जाएंगे इनटू द न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। ठीक है। जब ये ब्रस्ट होंगे ऑन द मैच्योरेशन। ठीक है। जो राइजोपस जो होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा असेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, जिसे हम स्पोरोलेशन भी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, राइट द चांसेस दैट ऑकर इन द फ्लावर वंस द फर्टिलाइजेशन हैज टेक प्लेस।
तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो फर्टिलाइज्ड एग होगा जिसे हम जाइगोट बोलेंगे, ठीक है, वो डिवाइड हो जाएगा सेवरल टाइम्स और वो फॉर्म करेगा एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ठीक है। ये जो ओव्यूल होगा वो डेवलप करेगा एक टफ कोटिंग अपने आसपास, ठीक है, और वो ग्रेजुअली कन्वर्ट कर जाएगा इनटू द सीड, ठीक है। ये जो ओवरी होगी फ्लावर्स की वो डेवलप हो जाएगी और फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जो अदर पार्ट होंगे फ्लावर्स के, जैसे कि सेपल हो गया, पेटल हो गया, स्टेमन हो गया, स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ठीक है, ये सब ड्राइड अप हो जाएगा, सूख जाएगा और फॉल कर जाएगा, ठीक है। सिर्फ ओवरी जो है वो ही बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू रिकंस्ट्रक्ट द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फ्रेगमेंट इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, उसमें सिर्फ रैंडम कलेक्शंस नहीं होती सेल्स की, ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है जो ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू की तरह, ठीक है। और जो टिश्यूज होती हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं इनटू द ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि प्लेस्ड होती हैं एक डेफिनेट पोजीशन में बॉडी पर, ठीक है। इसलिए सेल बाय सेल डिवीजन जो होती है, मतलब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो फॉर्म करता है वेरियस टाइप ऑफ सेल्स विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इम्प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, सेक्सुअल मैचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर नेसेसरी लिंक फॉर रिप्रोडक्शन, इलूसिडेट। तो सेक्सुअल मैचुरेशन में क्या होता है, ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होती है एक नेसेसरी लिंक होती है फॉर द रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, नीड होती है स्पेशलाइज सेल्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। जो जर्म सेल होती है वो प्रोड्यूस होती है ओनली इन मैच्योर रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, ठीक है। जो बॉडी होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की वो ग्रो करती है इनटू इट्स अडल्ट साइज। जब रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ जो होती है वो स्लो होने लगती है, स्लो डाउन होने लगती है, तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मैच्योर होने लगते हैं, ठीक है। और ह्यूमन जो है वो पार्टिसिपेट करता है इन द प्रोसेस ऑफ मीटिंग, और उनकी जो स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, ठीक है, वो आइडेंटिफाइबल होती है बाय अदर इंडिविजुअल, ठीक है। कुछ चेंजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स में क्या होता है, ब्रेस्ट साइज जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, और डार्कनिंग होने लगती है ऑफ द स्किन ऑफ निपल्स, ठीक है। उनमें मैंस्ट्रुएशन होने लगती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और बॉयज़ में क्या होता है, उनके पास थिक हेयर ग्रोथ होती है ऑन द फेस, और जो वॉइस होती है वो क्रैक होने लगती है, ठीक है। जो एक्चुअल ट्रांसफ़र होता है ऑफ जर्म सेल्स बिटवीन टू पीपल, वो नीड करता है स्पेशल ऑर्गन फॉर द सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। मेल्स में क्या होता है, पेनिस होता है, वो तब कैपेबल होता है ऑफ बिकमिंग इरेक्ट, और जो फीमेल्स होती हैं वो ओवरी से ओवम रिलीज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेंशन इट पार्ट्स, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। ये इसमें जो आपको हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा वो क्या होगा, वो ओविडक्ट होगा, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका ओवरी है, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो यूट्रस है, ठीक है। ये सर्विक्स होता है, और ये वेजाइना हो गया, ठीक है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है। ओवरी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एग को और फीमेल सेक्स हार्मोन को, ठीक है। जो वन एग होता है वो प्रोड्यूस होता है एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, उनके पास दो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जो कैरी करती हैं एग को फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक है। यूट्रस में क्या होता है, वो पियर शेप होती है, होलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो उनसे अटैच हो जाता है टू द यूट्रस वॉल, ठीक है। जो वेजाइना होती है वो थिक मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है। उसके अपर एंड में क्या होता है, कनेक्टेड होता है टू द सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, ठीक है। और जो लोअर एंड होता है वो ओपन होता है आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग, ठीक है। ये प्लेस होता है फॉर द कॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल एंड वाई, स्टेट टू फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो जो टेस्टिस होती है ह्यूमन मेल्स में वो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, ठीक है। ये लोकेटेड होती है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्कॉर्टम, ठीक है। बिकॉज जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है वो रिक्वायर करती है लो टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए टेस्टिस का इन द स्कॉर्टम, वो अबाउट 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस
लोअर होना चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये जो टेम्परेचर होता है वो आइडियल होता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो टेस्टिस होती है वो साइट होती है ऑफ द स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस जो होती है वो प्रोड्यूस करती है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इन ह्यूमन फीमेल वन ऑफ द ओवरी रिलीज एन एग एवरी मंथ, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इफ एग इज फर्टिलाइज्ड एंड इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो जब ओवम जो होता है वो रिलीज होता है इन द ओविडक्ट, तो जाइगोट जो होती है वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जो यूट्रस होता है वो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। ठीक है, हर एक मंथ टू रिसीव द जाइगोट। ठीक है, और जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है विद द लॉट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इन इट। ठीक है, वो किस लिए होता है, वो रिक्वायर्ड होता है फॉर द नरिशमेंट एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, अगर एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाए तो। ठीक है, अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की वो नहीं होती। ठीक है, अगर स्पर्म जो है वो अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होगा वो डाई कर जाएगा विद इन अ डे। ठीक है, और यूट्रस की जो लाइनिंग होगी वो ब्रेक डाउन होने लगेगी। ब्रेक डाउन और रिमूवल होगा इनर थिक और सॉफ्ट लाइनिंग का ऑफ द यूट्रस अलोंग विद इट्स ब्लड वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलेंगे या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड ऑफ मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ठीक है, सर्जिकल मेथड जो बहुत इफेक्टिव मेथड होता है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, उसमें सर्जिकल मेथड में क्या होता है, वो इंक्लूड करता है वास्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, जो वास्कोटॉमी होता है वो स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशंस होता है जो परफॉर्म होता है इन द मेल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें रिमूवल होती है ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट या फिर हम वासा डेफरेंस भी बोलते हैं बाय सर्जिकल ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, दो एंड हम कट कर देते हैं जो कि लाइग्नेट होते हैं या फिर टाइड होते हैं विद अ थ्रेड और प्रिवेंट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम कमिंग आउट। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये डन होती है इन द फीमेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ओविडक्ट होते हैं वो कट कर दिए जाते हैं और टाई कर जाते हैं उनके एंड से। ठीक है, विद अ थ्रेड। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये पैसेज ऑफ ओवा जो है वो प्रिवेंट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर वेरिएशन यूजफुल फॉर स्पीसीज इफ देयर इज अ ड्रास्टिक अल्टरनेशन इन द निशेस। ठीक है, अगर निशेस में ड्रास्टिक अल्टर्ड होता है, चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो सकती है ड्यू टू द पॉपुलेशंस इनएबिलिटी टू सडनली अडेप्ट टू द चेंजेस। ठीक है, जो वेरिएशन होंगी वो यूजफुल होती है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन और हाउ द यूट्रस एंड द प्लासेंटा प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो आफ्टर इम्प्लांटेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जब फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की तो यूट्रस जो होता है वो प्रिपेयर करता है टू रिसीव एम्ब्रियो और सपोर्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है और रिचली सप्लाइड होती है विद द ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ठीक है, जो एम्ब्रियो होता है वो अपना न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ये एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल में। ठीक है, ये कंटेन करता है विलई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू, और जो मदर साइड होती है, ठीक है, वो ब्लड स्पेस होती है। ठीक है, जो सराउंड करती है विलई को। ठीक है, ये प्रोवाइड करती है लार्ज सरफेस एरिया फॉर द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर ब्लड टू द एम्ब्रियो। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो वेस्ट सब्सटेंस भी जनरेट करता है। ठीक है, जो कि रिमूव होते हैं, कैसे, वो ट्रांसफ़र कर देता है उसे मदर्स वॉम में। ठीक है, थ्रू द प्लेसेंटा, और जो चाइल्ड बोर्न होता है वो रिजल्ट होता है रिदमिक कंट्रैक्शन का ऑफ मसल ऑफ यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द चेंजेस दैट अकर इन द फॉलोइंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावर। ठीक है, तो पेटल्स में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो पेटल्स होती है फ्लावर्स की, ठीक है, वो स्टार्ट होने लगती हैं टू विदर एंड वो फॉल ऑफ कर जाती है। ठीक है, ये किस लिए होता है, क्योंकि जो उनका फंक्शन होता है अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, ठीक है, वो पूरा हो जाता है। ठीक है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जाइगोट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म्ड होता है। ठीक है, और जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होती है जिस जो डेवलप होता है इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है, ये बिगनिंग होती है न्यू प्लांट्स लाइफ साइकिल की। ठीक है, ओवरी में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट में। ठीक है, जो ओवरी वॉल होती है वो थिकन हो जाती है और मैच्योर हो जाती है, प्रोटेक्ट करती हैं डेवलपिंग सीड्स को इनसाइड। ठीक है, जो फ्रूट होता है वो हेल्प करता है इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स और इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है,
ओव्यूल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो होता है वो डेवलप हो जाता है सीड में, ठीक है। ओव्यूल कंटेन करता है फर्टिलाइज्ड एग जो डेवलप हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो, ठीक है। जो ओव्यूल होता है उसमें चेंजेस होते हैं स्ट्रक्चर में और वो सीड को बना लेता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को और प्रोवाइड करता है नरिशमेंट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट या ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हेन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ठीक है। जो पार्ट और ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेयर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज लूप और कॉपर टी जो है वो प्लेस किए जाते हैं तो प्रिवेंट प्रेगनेंसी, वो कौन सा होता है, वो यूट्रस होता है, ठीक है, जिसे हम वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइस जो है वो इंसर्ट कर देते हैं इनटू द यूट्रस टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पर ब्लॉक्ड हो जाता है टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ एग, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट होता है फेलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ट्यूब जो होता है वो कनेक्टेड होता है टू द ओवरी ऑफ द यूट्रस, ठीक है, और उसे ब्लॉक कर दिया जाता है और सील कर दिया जाता है एक सर्टेन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से या फिर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर से, ठीक है, प्रिवेंट करती है एग को रीच करने से यूट्रस में फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब वो कौन सा पार्ट है जहाँ पे फॉर्मेशन होती है ऑफ ग्रीन सेल्स एज ओवर टेक प्लेस, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है ओवरीज, ठीक है। ओवरीज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग मैच्योर एग्स और ओवर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। वो कौन सा पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है वो नरिशमेंट लेता है फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट होता है, वो प्लेसेंटा होता है, ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है वो टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है, और अटैच कर जाता है टू द यूट्राइन वॉल, फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर्स ब्लड एंड डेवलपिंग फीटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पॉलिनेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, लिस्ट टू एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, हाउ डज सुटेबल पॉलिनेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर या फिर अनदर फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। जब पॉलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो स्टिग्मा में सेम फ्लावर पे या फिर किसी और फ्लावर पे सेम स्पीसीज की, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन जो होता है दो मेजर टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, या तो सेम फ्लावर में या फिर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में, पर प्लांट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। और ये किस में होता है, बायसेक्सुअल फ्लावर में अकर होता है, ठीक है, मतलब जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो है दोनों प्रेजेंट हो सेम फ्लावर में, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर टू अनदर प्लांट, बट जो स्पीसीज होगी वो सेम होगी, ठीक है। मतलब एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है, टू द स्टिग्मा, ठीक है, बट स्पीसीज जो होगी वो सेम होगी, ठीक है। ये अकर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में एज वेल एज बायसेक्सुअल फ्लावर में, ठीक है। दो एजेंट्स जो होते हैं पॉलिनेशंस के, विंड एंड वाटर, ठीक है। जो पॉलिनेशन होता है वो रिजल्ट करता है इन द डिपोजिशन ऑफ रिलेटेड पॉलन ग्रेन्स ओवर द रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ कार्पल, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन होगा वो लैंड करेगा स्टिग्मा में, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा वाटर और स्वेल कर जाएगा, ठीक है, और उसके बाद वो जर्मिनेट कर जाएगा टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब, ठीक है। बहुत सारे पॉलन ट्यूब्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं स्टिग्मा में, ठीक है, बट सिर्फ एक जो है वो पास करता है थ्रू द स्टाइल और मूव करता है टूवर्ड्स द ओवरी, ठीक है। दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं इनसाइड द ट्यूब ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ, ठीक है, थ्रू द स्टाइल, ये रीच कर जाते हैं ओवरी में और पॉलन ट्यूब एंटर कर जाता है ओव्यूल में थ्रू द माइक्रोपाइल, ठीक है। जो टिप होती है ऑफ ट्यूब फाइनली प्रिसाइज करती है माइक्रोपाइलर एंड को ऑफ द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। पेनिट्रेशन के बाद क्या होता है, जो टिप होती है पॉलन ट्यूब की, ठीक है, वो रैप्चर कर देती है और रिलीज कर देती है दो मेल गैमेट को इनटू द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो जो मैच्योर एम्ब्रियो सैक होगा वो कंसिस्ट करेगा एग एपरेटस, ठीक है, टू पोलर न्यूक्लियाई और 3 एंटीपोडल सेल्स को, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के एक्ट में क्या होगा, जो वन मेल गैमेट होगी वो फ्यूज करेगी विद द एग टू फॉर्म द डेप्लॉइड जाइगोट, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वेरिएशन, हाउ इज वेरिएशन क्रिएटेड इन पॉपुलेशन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन द स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल। ठीक है, वेरिएशन जो होती है वो अकरेंस होती है ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ठीक, वेरिएशन जो होती है वो क्रिएटेड होती है पॉपुलेशन में डिफरेंट वेज में। ठीक है, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, एरर हो सकता है ड्यूरिंग डीएनए कॉपी मैकेनिज्म। ठीक है, जो कि होता है बिफोर एनी सेल डिवीजन टेक प्लेस। ठीक है, द वेरिएशन में गो ऑन एक्यूमुलेटिंग फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, जो कि लीड करती है विजिबल चेंजेस। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो ट्रेड होते हैं टू इंडिविजुअल्स के, वो कंबाइन करते हैं और गिव राइज करते हैं टू द न्यू कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी। ठीक है, जो कि लीड करती है वेरिएशन में। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन वेरिएशन होती है वो फॉर्म करती है टू और मोर इंडिविजुअल्स, जो क्रिएट करते हैं न्यू कॉम्बिनेशन वेरिएशन। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म होता है विद द सुटेबल वेरिएशन, उसका बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो उनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन हाउ ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एक्चुअली हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, हर एक सेल जो होती है उसके पास दो कॉपी होती है ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है, वन ईच क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट। ठीक है, अब गैमेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जो वन क्रोमोसोम होता है हर एक पेयर का गोज टू द गैमेट। ठीक है, हैंस द गैमेट हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बट वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर, जिसमें क्या होता है जब टू गैमेट्स जो है वो कंबाइन करते हैं वो रिस्टोर कर लेते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द प्रोजेनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसमें जो वेरियस पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो उसमें कौन सा है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो है वो सीक्रेट करता है मेल सेक्स हॉर्मोन्स को। ठीक है, जो कि टेस्टिस्टोरोन होता है। ठीक है, जो हेल्प करता है इन द रेगुलेशन ऑफ स्पर्मोजेनेसिस एंड ऑल्सो कीप द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्स टाइप लाइक फेशियल, एक्सियल एंड प्यूबिक हेयर, वॉइस, मॉस्टिक्स एक्सेट्रा। जो टेस्टिस होगी वो प्रेजेंट होगी इन द स्मॉल पाउच, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्कॉर्टम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है एपिडाइडिमिस। वो क्या होगा, वो लॉन्ग स्पाइरल ट्यूब होगी। ठीक है, जो हेड होगा वो लिंक होगा विद द टेस्टिस और जो टेल होगी वो लिंक होगी विद द वॉसर डेफरेंस। ठीक है, वॉसर डेफरेंस क्या होता है, वॉसर डेफरेंस लॉन्ग ट्यूब्स होती है जो कि बिगन होती है फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडाइमिस। ठीक है, जो स्पर्म फॉर्म्ड होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू द वॉसर डेफरेंस। ठीक है, फिर आता है हमारा यूरेथ्रा, वो रिसीव करता है वॉसर डेफरेंस को फ्रॉम बोथ द टेस्टिस। ठीक है, ये ओपन होता है आउटसाइड थ्रू द पेनिस, ये क्रिएट करता है बोथ स्पर्म एंड यूरिन। ठीक है, पोस्ट्रेट ग्लैंड जो होगा वो सिक्रिएशन करेगा, जो प्रोवाइड करता है फ्लूइड लाइक मीडियम टू स्पर्म। ठीक है, जो कि उसके ट्रांसपोर्ट को इजी बना देंगे और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमारा केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। केस फर्स्ट है हमारा, जब एक गर्ल जो है वो बॉर्न करती है और जो ओवरी ऑलरेडी कंटेन करती है थाउजेंड ऑफ इमेच्योर सेल्स, जब वो प्यूबर्टी पे रीच करती है तो उसमें से कुछ मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जो वन एग होता है वो प्रोड्यूस करता है एवरी मंथ। ठीक है, बाय वन ऑफ द ओवरी। ठीक है, जो एग कैरी होता है फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू द थिन ओविडक्ट या फिर फलोपियन ट्यूब्स। ठीक है, जो टू ओविडक्ट होते हैं वो यूनाइट करते हैं इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम यूट्रस भी बोलते हैं। ठीक है, ये यूट्रस होता है वो ओपन होता है वेजाइना में थ्रू द सर्विक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब मेल गैमेट जो होता है वो फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और फॉर्म करता है साइगोट, तब हम उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर। तो फर्टिलाइजेशन किस में अकर होती है, ओविडक्ट में, जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा जो होती है वो एक स्पेशल टिश्यू होती है जो प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो थिक लाइनिंग होगी यूट्रस की, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं होगी और वो स्लोली ब्रेक डाउन करने लगेगी और वेजाइना से बाहर आने लगेगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुएशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। You have already studied the different part of the flower, sepal, petal,
स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, जो स्टेमन और पिस्टल होंगे वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे फ्लावर के। ठीक है, जो कंटेन करेंगे जर्म सेल्स। ठीक है, फ्लावर्स जो होता है वो मे बी यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बायसेक्सुअल भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमन होता है। ठीक है, और वो कंसिस्ट करता है एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ पिस्टल? तो पिस्टल के डिफरेंट पार्ट कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन जो होता है वो ट्रांसफर होता है ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, जिसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन फ्लावर? तो फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर में होती है वो कहाँ होती है? इनसाइड द ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? दो टाइप ऑफ पॉलिनेशन कौन से हैं? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है देयर आर मैनी प्लांट्स in which part like root, stem, leaves develop into the new plant under appropriate condition. Unlike in most animals, plant can indeed use such as mode of reproduction. ठीक है, this property of vegetative propagation is used in the method such as layering or grafting to grow many plants like sugarcane, rose, grapes for agriculture purpose. ठीक है, तो क्वेश्चन है what are the advantages of vegetative propagation? तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एडवांटेज क्या है? सारे प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं बाय द मेथड आर जेनेटिकली सिमिलर होंगे। ठीक है, टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, और उनके पास सारे करेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इजी होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है और फास्ट मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू बर्ड? तो ब्रायोफाइलम जो होता है वो एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का थ्रू बर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू कल्चर? तो टिश्यू कल्चर क्या होता है? जब न्यू प्लांट्स ग्रो करा जाता है इन अ सुटेबल आर्टिफिशियल मीडियम और फिर उसे हम सॉइल में प्लेस कर देते हैं और ग्रो कराते हैं इनटू द मैच्योर प्लांट, उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग क्या होता है? जब न्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो कराया जाए बाय जॉइंग अ साइकन। ठीक है, साइकन मतलब अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, टू अ स्टॉक ऑफ अदर प्लांट सच अ मैनर दैट दे गेट यूनाइटेड टू ईच अदर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? रोजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ लेयरिंग? तो जैस्मिन और ग्रेप वाइन जो है वो एग्जाम्पल है लेयरिंग के। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज different proteins will be made. ठीक है, different protein will eventually lead to the altered body design. ठीक है, therefore the basic event in the reproduction is the creation of a DNA copy. Cell use chemical reaction to bind copies to their DNA. ठीक है, तो क्वेश्चन है what are the importance of variation? वेरिएशन जो होते हैं वो important होती है for the survival of the species over time. ठीक है, जो वेरिएशन होती है वो स्पीसीज को रेजिस्टेंट बनाती है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वो इजी हो जाता है उसके लिए सर्वाइव करने के लिए एनवायरमेंटल कंडीशंस जब चेंज हो तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट शो मच वेरिएशन? तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो लेस वेरिएशन शो करता है, जो इंक्लूड करता है बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म? तो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के? फिजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, बडिंग होता है, रीजनरेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो इसमें क्या होता है जो दोनों पेरेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और जो डीएनए कॉपी होता है वो क्रूशियल पार्ट होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बेटर एंड वाई? जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो बेटर होता है देन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है जो चेंजेस होते हैं ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी है द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू द प्रेगनेंसी. Pregnancy will make major demands on the body and the mind of the woman. ठीक है, and if she is not ready for it then her health will be adversely affected. Therefore many ways have been devised to avoid pregnancy. ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी? ठीक है, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं सच एज कॉन्डोम, पिल्स, कॉपर टीज एंड सर्जिकल मेथड्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द सर्जिकल मेथड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल में होती है और वास्कुटोमी मेल में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द फीमेल सेक्स रेशियो इज डिक्लाइन डे बाय डे। तो फीमेल फर्टिसाइड्स की वजह से क्या हो रहा है, इलीगल सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस हो रहे हैं फीमेल फिटिसाइड्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हैव लार्ज साइड इफेक्ट। तो जो ओरल पिल्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो चेंज करती हैं हार्मोनल बैलेंस को, जो लीड करते हैं हाई साइड इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वन हैव द नॉलेज अबाउट सेक्सुअल एक्ट एंड डिसीजेस कॉज बाय इट। हेल्दी रहने के लिए और फ्री रहने के लिए फ्रॉम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हमें अवेयर होना चाहिए ऑफ द डिसीजेस कॉजेज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस सच एज गोनेरिया, स्पाइलिसिस और एचआईवी एड्स, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंप्लीट रिकॉल ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। पूरी वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।